साथियों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद भारत की जो भावी राष्ट्रपति हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ दल का समर्थन हासिल है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। गैर भाजपाई राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नेता यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का वो बयान है, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने साफ स्पष्ट आज ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो उनकी पार्टी के सांसद हैं वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे, अपना वोट उनको देंगे। जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान आया, वैसे ही मुस्लिम वोट को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नेताओं में खलबली मच गई और उन्होंने बसपा सुप्रीमो को टारगेट पर लिया और कहा कि बसपा सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। ये उनका जीता जागता बयान है कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देंगे। साथियों, आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की प्रत्याशी है और लगभग उनका राष्ट्रपति बनना तय है। चुनाव मात्र औपचारिकता है। विपक्ष का जो प्रत्याशी है यशवंत सिन्हा जी, वो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। आज बहुत सारे लोग, खास तौर से जो मुसलमानों के वोट की ताकत पर राजनीति करते हैं, जिनका राजनीतिक साम्राज्य सिर्फ मुस्लिम वोट अब्दुल के नाम पर टिका है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती को टारगेट पर लेकर कह रहे हैं कि आप देखिए कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की खातिर बसपा को वोट दिया था, लेकिन बसपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति को जिताने की खातिर अपना वोट दे रही है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सबसे पहले ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारत के मुसलमानों को ये बात याद रखनी होगी कि बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा मारने वाले वो सच्चिदानंद साक्षी महाराज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार के आरोपों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था और वो बीच चौराहे पर खड़े थे, तब समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आजम खान और उस वक्त के रशीद मसूद साहब को सच्चिदानंद साक्षी महाराज के पास भेजा और उनको लखनऊ बुलाया। लखनऊ बुला करके उनसे कहा कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे। सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी वो नेता हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा मारा था, बाबरी मस्जिद की ईंट को अपने सर पर रखकर तमाम भारत के अंदर भ्रमण किया था और बाद में बाबरी मस्जिद की ईंट को ले जाकर अपने शौचालय में लगाया था। उसके बाद उन पर बलात्कार के आरोप लगे। उन आरोपों के चलते जब भारतीय जनता पार्टी की देश विदेश में किरकिरी हुई तो उन्होंने सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तब मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त के रशीद मसूद और आज के दौर के मोहम्मद आजम खान को उनके पास भेजा। वो सच्चिदानंद साक्षी महाराज को लेकर लखनऊ आए और इन लोगों ने, जिनको मुसलमानों ने वोट देकर चुना था, समाजवादी पार्टी, रशीद मसूद और आजम खान ने अपना वोट उनको देकर उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था। और यही नहीं, बाबरी मस्जिद में एक दिन के सजा याफ्ता कल्याण सिंह भी एक बार पार्टी से बाहर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना नाता रिश्ता खत्म कर लिया था और उनकी सियासत खत्म हो गई थी। तब मुलायम सिंह यादव ही एकमात्र ऐसे नेता थे कि बाबरी मस्जिद प्रकरण में एक दिन के दोषी सजा याफ्ता
कल्याण सिंह को न केवल सियासी ऑक्सीजन दी, बल्कि उनके बेटे राजवीर को मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट में स्थान दिया। उनकी एक शिष्या थी कल्याण सिंह जी की, कुसुम राय जी, उनको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। अगर मुलायम सिंह यादव हमारे वोट की ताकत पर अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करके कल्याण सिंह को सियासी ऑक्सीजन देते हैं, वो कुसुम राय को कैबिनेट में लेते हैं, राजवीर को कैबिनेट में लेते हैं, सच्चिदानंद साक्षी महाराज को वो राज्यसभा भेजते हैं, तब मुसलमानों और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के पेट में दर्द नहीं होता। और जब पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाता है और यशवंत सिन्हा का बेटा आज भी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, तब मुसलमानों और मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले लोगों के पेट में कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती एक परिपक्व राजनीति देखिएगा परिचय देते हुए वो भारत के बहुजन मूल निवासी समाज, आदिवासी समाज से आने वाली एक दलित महिला को राष्ट्रपति के नाम पर अपना समर्थन देने की बात करती है, अपने सांसदों को ये कहती है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो आप द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देंगे। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि ये भारतीय संविधान की ताकत है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग, तपस्या और बलिदान की ताकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों की राजनीति को धरती में गाड़ने की खातिर राजनीति कर रही है, यानी जो भारत का बहुजन मूल निवासी समाज है, SC ST OBC, उनको उनकी सियासत को खत्म करने की साजिशें रच करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम कर रही है। संविधान की बदौलत, संविधान की ताकत पर आज उसी आदिवासी समाज से एक महिला को लाकर भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने का काम कर रही है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ना करती तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष के लोग ये एक प्रचार करते कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सिवा किसी को भी राजनीति में आने देना नहीं चाहती। मैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान का, इस निर्णय का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक दूरंदेशी का परिचय देते हुए उन्होंने इस बात को देखा कि भारत के बहुजन मूल निवासी समाज से जो दबा कुचला, शोषित, अधिकार वंचित समाज है, उस समाज की एक महिला को बिना मांगे खुले दिल से अपना समर्थन देकर उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है। और जिसके पेट में दर्द होता हो होने दो। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद तो बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले का समर्थन करता हूं और साथ ही अपनी भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बधाई देता हूं और उनसे ये अपेक्षा रखता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपको समर्थन दिया है, आपको वोट देने का ऐलान किया है, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दी गई उस व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, इस पर अमल करते हुए भारत के बहुजन मूल निवासी समाज को उनके हक अधिकार देने के लिए संघर्ष करेंगी और फ्री होकर के आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के नागरिकों के हक अधिकार की खातिर काम करेंगी। आप किसी भी तरीके से सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। एक बार पुनः मैं बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले का खैर मकदम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और मायावती की जिंदा दिली, उनकी दरिया दिली पर उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने आदिवासी भारत के बहुजन मूल निवासी समाज से आने वाली एक महिला को राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उनके लिए समर्थन का वोट का ऐलान किया है। उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती बधाई की पात्र हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।